गर्दनीबाग का ये एरिया है और यहाँ पे हमारे फ्रेम में बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। इसमें से बहुत सारे चेहरे आपके नोन होंगे जो जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतीक और मृतिका चांदनी के केस को फॉलो अप कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। लगातार हम आपको बैक टू बैक दिखा रहे हैं। यहाँ पे आज उनके पूरे परिवारजन है तथा इस पूरे प्रकरण को लेके नाखुश चल रहे जो लोग हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे केस में, चाह रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई की जाए। वो लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। मृतिका चांदनी के पिता हैं, उनकी बहन है, माता है और साथ में और अन्य संबंधी है। हम वन बाई वन करके बात करेंगे। सबसे पहले इनकी माँ से बात करेंगे, क्योंकि एक बच्चे की जब ये होती है तो माँ को सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। माता जी, आज आप गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठी हुई हैं। हाँ, गिरफ्तारी के लिए वो लोग किसी को बच्चा के जान मार के भागा हुआ, आज तक अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उसके गिरफ्तारी के लिए ही हम मांग करेंगे कि आए और दोषी को सजा मिले। अच्छा, आप बहन है, क्या आज गर्दनीबाग धरना स्थल पे आपको आके बैठना पड़ रहा है, क्या कहिएगा सरकार? मैं यही कहूंगी कि दोषी अभी तक फरार है, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से एक ऑर्डर कब आएगा, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का लिमिटेशंस क्या होता है, ये एक आदमी, एक लेमैन नहीं जानता है। बट मैं ये पूछना चाहूंगी कि आखिर दोषी कब तक गिरफ्तार होगा, इसीलिए आज हम यहाँ आके बैठे हैं कि दोषी को गिरफ्तार किया जाए। देखिए, मैं और जुड़ना चाहूंगा, इनके पिता हैं। अच्छा अंकल, एक बात बताइए कि आज हमको लगता है कि 25 दिन से ज्यादा हो गया, इस वक्त गुजर चुका है, क्या कुछ 1 महीना, हाँ लगभग 1 महीना पूरा हो गया ना? 1 महीना 1 दिन आप गर्दनीबाग धरना स्थल पे आपको आना पड़ा, इसलिए कि कोई न्याय नहीं मिला आज तक। न वो अरेस्ट हुआ, न्यायालय का आदेश चाहिए, न्यायालय कहाँ सोया हुआ है। उनको चिट्ठी दिए हैं, 2-2 को रिमाइंडर दिए हैं, भेज दिए डाक से, आए उनका रिसीव हो गया ऑफिस में, ये भी कंफर्म है, उसका रिसीविंग मेरे पास है। लेकिन आज तक न्यायालय कुछ नहीं कर रहा है। बिहार का न्यायालय खत्म हो गया, बिहार में न्याय नहीं रहा। आपने तब प्रतीक को अरेस्ट करने का आदेश क्यों नहीं दिया? कमेटी बैठी, क्या हुआ कमेटी, कहाँ गया कमेटी, कौन कौन है मेंबर, उस सबको जेल भेजो। मदद कीजिए आप लोग, जनता को मदद कीजिए, एक बाप को मदद कीजिए जिस बेटी के लिए सब कुछ किया। 4 बेटियां हमको, हम किसी के लिए कोई कमी नहीं रखा। हम लोग बहुत हार्ट पेशेंट है, लेकिन हमारी बेटी चली गई है। एक होता कि प्रतीक का कुछ नहीं दिया, क्या नहीं दिया, जो मांगा सब दिया। आप लोग तो लगातार थाना वाना भी जा रही हैं, क्या बोला जा रहा है? डेली थाना जाया जा रहा है, डेली। ऐसा एक दिन नहीं हुआ जब थाना में नहीं गया है लोग, बट वो लोग बोल रहे हैं कि दे आर वेटिंग फॉर हाईकोर्ट परमिशन। बट हाईकोर्ट परमिशन कब देगी? 1 महीना हो गया है, कोई लिमिटेशन नहीं है उस परमिशन का। कितना दिन तक वेट करना पड़ेगा, कब न्याय मिलेगा? सब लोग चारों के चारों लोग फरार हैं, किसी को कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और फरार कहाँ से होगा? पुलिस पकड़ना चाहेगी तो तुरंत पकड़ सकती है, उन लोग को मनसा नहीं है पकड़ने का। वो लोग हाईकोर्ट का वेट कर रहे हैं परमिशन का, और हाईकोर्ट का परमिशन कब तक मिलेगा? मुझे न्यायालय से जानना है कि कब तक परमिशन मिलता है। अगर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट और का इतना पावर है तो सब उसी चीज का पढ़ाई करो भाई, कि मर्डर करके आराम से तुम छुट्टे घूम सकते हो और सारा फैमिली भी आपका फैमिली को भी पूरा बच जाओगे, सेफ गार्ड हो जाओगे कि आप एक जज हो। तो आप मर्डर करो, कुछ भी करो, आप पे कोई केस नहीं बनता है। आज आप यहाँ गर्दनीबाग में बैठी हैं, इसके बाद मतलब सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए इसके बाद आप क्या करने वाली है? बिल्कुल, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है कि सरकार अपना कान में जो रुई डाल के बैठी हुई है कि कुछ उन लोगों को ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। कानून अंधा है और ये आपका प्रशासन सब अंधा बन चुके बैठा हुआ है, तो हम लोग को रोड पे आना पड़ा, हम लोग को ये चीज उठाना पड़ा। आंटी, आप कैसे देखती हैं इस पूरे केस को? इस पूरे केस को सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ कि मैं बक्सर से आई हूँ और इनके सपोर्ट में। अच्छा। न्याय मिलना बहुत जरूरी है। मेरा नाम नीलम श्रीवास्तव है, एक समाज सेविका हूँ। और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इसी तरह हम लोग इसका प्रोसेस को बढ़ाते रहेंगे। अच्छा। एक जज के कुर्सी पर बैठकर इतना घृणित कार्य हुआ जो कि वो खुद न्याय देने वाला है एक दूसरे को, और वो आज इस तरह का अपनी पत्नी के साथ घृणित कार्य किया है। दहेज में सब कुछ दिया गया है, फिर भी उस लड़की के साथ घरेलू शोषण हुआ और वो जान से चली गई। तो एक चांदनी की बात नहीं है, ये लाखों लाख चांदनी की बात है। और कैसा वो यहाँ का कानून है कि जज खुद इस तरह का कार्य कर रहा है, उस पर तो जरूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी यही डिमांड है सरकार से,
उसको जल्द से जल्द पकड़ के, अभी तक फरार है। कैसे फरार है? जबकि लड़की के माँ बाप इतने दुख में उसके लिए अपना सारा कानूनी प्रक्रिया डाल रहे हैं लोग, अभी तक वो फरार है, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे कानून में कुछ, कहीं ना कहीं प्रशासन की कुछ कमी है, या तो पैसे के बल पे छूट रहा है, या तो हम लोग में कमी है, हम लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, प्रशासन नहीं पकड़ पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि कम से कम उसको पकड़ के जितना हो सके कड़ा से कड़ा उसको सजा मिलनी चाहिए। इधर भी काफी लोग हैं, बैठे हुए हैं, और इनसे भी जानेंगे। भैया, आज आप जज चांदनी प्रतीक के केस में शायद बैठे हैं, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? सरकार कुछ नहीं कर पा एक महीना हो गया जी सर। डाउरी एक्ट लगा हुआ है जी, प्लस दहेज के लिए हत्या का मामला है जी, ये एक संगीन मामला होता है, ये धारा कह लें जी। इसके बावजूद भी इतना जो डिले हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है सरकार। आगे हम लोग देख रहे हैं, अगर न्याय नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऐसे धरना देंगे। मैम, आप कैसे देखती हैं? प्रशासन की कमियां हैं इसमें, जो मुजरिम जो है ऐसा कांड करके फरार हो गया है, अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा है। पैसा के बल पे या तो कूद रहा है, या फिर कानून की कमी है, प्रशासन की कमी है, जो हम लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, इनको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। न्याय तो मिल के ही रहेगा, अंतिम सांस तक हम लोग न्याय दिलाने के लिए ही बैठे हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए, इधर कुछ और गणमान्य व्यक्ति लोग बैठे हैं, खड़े हैं इसी धरना को लेके, ये लोग भी धरना दे रहे हैं। सर, ये प्रकरण को 1 महीना हो गया और लगातार इस प्रकरण में ये लोग अपनी बात को कैसे न कैसे मीडिया के थ्रू रख रही हैं, और आप लोग भी इनके सपोर्ट में बोल रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आरोपी जो है प्रतीक, जिन पे आरोप लग रहा है, इतना संगीन मामला, ये कब तक आगे जाएगा और कब क्या न्याय मिल पाएगा? देखिए, जुडिशियली जो है ना 2 भागों में बट गया है, एक आम आदमी, एक वीआईपी। तो आम आदमी के यहाँ अगर ये घटना घटती तो शायद हमको लगता है कि पुलिस पर डे उसके घर जाता और कोशिश करता कि अरेस्ट करे, नहीं तो पैसा लेके आता। आजकल तो जानते ही है कि तंग करने के लिए भी जाता है कि इस कारण से वो सरेंडर कर दे। यहाँ क्या है कि यहाँ के जज का मामला है, और जज लोग, मेरे पास तो यहाँ तक प्रूफ है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मतलब एक सबसे नॉर्मल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सो कॉल्ड जज बोल दीजिए, वो पोस्टमार्टम मैनेज करने के लिए भी 2 जज और 1 डीएसपी गए हैं। इसका मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। अच्छा, इस और भी इतना सारा फुटेज है, इतना सारा हम लोग साइबर सेल से रिकॉर्डिंग निकाले हैं कि कैसे मारता था। वो घर में अगर वो नहीं गए हैं सबूत इकट्ठा करने, जो चांदनी मड़ी है वो एक एक चीज लिख के मड़ी है। अच्छा, मतलब इतना दिन से टॉर्चर हो रही थी, तो एक रिकॉर्डिंग मेरे पास मिला है जिसमें वो बोली है कि देखो, हम जो मेरे साथ घटना घट रहा है उसको हम एक एक चीज को नोट करा लिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर प्रशासन उस घर में अभी कोई छुपके से रह रहा है, अगर उसको सबूत के तौर पर वहां पर जाके इकट्ठा करता तो शायद और भी सबूतें मिलती। सबूत तो मेरे पास इतनी है, और हम लोगों ने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा है। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे डीजी साहब नहीं मिलते हैं बिहार में, जो डीजीपी साहब है वो नहीं मिलते हैं, तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेके उनसे सीरियल ऑफ आईजी, एसएसपी, एसपी, एसपी ईस्ट, एसडीपीओ, थानेदार कितनी बार मिल चुके हैं, लेकिन एक ही जवाब कि हाई कोर्ट को परमिशन के लिए दिया गया है, हाई कोर्ट को परमिशन के लिए दिया, तो मान लिया। लेकिन क्यों 4 है, तो 3 जो उनके माँ है, उनकी पिताजी है, उनकी बहन है, ये तीनों को तो अरेस्ट करना चाहिए। वो प्रेशर में तो वो बंदा आएगा, प्रॉब्लम ये हो रहा है। तो बस लड़ाई लड़ रहे हैं। ये है कि प्रशासन का कहीं न कहीं संरक्षण है इसमें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। प्रशासन में उनका संरक्षण पूरा का पूरा है, है डायरेक्ट। मान लीजिए कि 1.5 महीना से अगर घर नहीं गया है तो पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा है। अभी यही सोचते हैं। हाँ, इसमें देखिए सबसे बड़ी ये बात है कि 1.5 महीना हो गया, अप्रोक्स 1.5 महीना हो गया, अभी भी पुलिस प्रशासन सोई हुई। आखिर क्यों सोई हुई है? कहीं ना कहीं है कि जज प्रतीक दबा रहा है प्रशासन को। पुलिस आखिर क्यों नहीं जा रही है घर पे जांच करने के लिए? क्यों टाइम दे रहा है उसको साक्ष्य को मिटाने के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ पे समय दिया जा रहा है। एक ऊपर जुडिशियल जज लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ के रखा हुआ है। वो कहीं ना कहीं से वो जान रहा है कि हम जज में है, मेरे पास पावर है, हम दबा दे। आखिर उसके पास अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है?
ये 1.5 महीना हो गया, ना ही वहाँ पे केस में सुपरविजन के लिए कोई गया, ना ही घर पे कोई जाके देख रहा है। सुपरविजन भी सर अभी तक नहीं हुआ है। जो हमारे एसडीपीओ साहब हैं वो प्रशिक्षु आईपीएस हैं और केरला से हैं, तो उनको बहुत कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे होता है। कई बार मिलने से यही समझ में आया और बार बार बोलते कि मैं बाहर का हूँ, मैं बाहर का हूँ। और जो हमारे आईओ साहब हैं वो पके हुए खिलाड़ी हैं, तो अच्छा खासा पैसा खा चुके हैं, समझ सकते हैं। तो एसडीपीओ साहब को कुछ समाधान पाना नहीं होगा, सुपरविजन नहीं हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने रेट भी फाइल कर दिया है, क्या नहीं किया है। एक और प्रॉब्लम है कि केस गया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट जज ने एडीजे 1 को केस ट्रांसफर किया। एडीजे 1 ने बोला कि यही इसी कोर्ट में प्रतीक सेल का है, तो हम सुनवाई नहीं करेंगे, फिर वापस डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चला गया। तो केस फुटबॉल की तरह इधर से उधर जा रहा है बस। अब पीड़िता को न्याय के लिए देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा, तो जब तक उसको पुलिस कस्टडी में पूछताछ नहीं होगी, तब तक चीजें कैसे पता चलेगी कि क्या हुआ नहीं हुआ। बताइए कि इस तरह के केस में अब आप लोग को गर्दनी बाग जैसे धरना स्थल पे, जहाँ पे पहले सोशल वेलफेयर या फिर ऐसा भी जो संगठनात्मक जो चीजें होती थी उसके लिए लोग बैठते थे, संगठन के लोग बैठते थे, अब इंडिविजुअल को यहाँ बैठना पड़ेगा न्याय के लिए। देखिए क्या है ना कि हम तो दिए थे कि हम आर ब्लॉक से इनकम टैक्स के लिए प्रतिकार मार्च निकालेंगे, लेकिन सरकार ने मेरे को परमिशन दिया कि आप गर्दनी बाग में ही कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते, उसी की चिट्ठी दी गई है। और हम लोग वैसे नागरिक हैं कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी अवमानना करे प्रशासन को लेके, लेकिन अगर पब्लिक कहेगी कि नहीं हमको प्रतिकार मार्च निकालना है तो हम रोक भी नहीं सकते हैं। अच्छा, फिर मतलब यहाँ के बाद अगर आप निकाल सकते हैं क्या? देखिए हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, यहाँ पे अगर प्रशासन आके हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम लोग शांतिपूर्ण अपना मार्च निकालेंगे, क्योंकि न्याय के लिए भटक गए, न्याय के लिए सारा दरवाजा हम लोग खटका लिए, लेकिन कहीं से भी न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। इसीलिए लोगों में आक्रोश है कि आज एक बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और की बेटी के साथ नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना के बाद हम लोग कैंडल मार्च भी निकालेंगे, इसके लिए हाँ निकालेंगे।